हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्य का पूर्ण होने का भाव प्रकट होता है। इसमें वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम होता है। नियम पहला है ही, सी, इट, या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होगा। और यदि आई, वी, दे, यू या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव का यूज होगा। मतलब एक वचनकर्ता के साथ हैज तथा आई या बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग होता है। साथ ही साथ इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज होता है। यानी पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है मैं पढ़ चुका हूँ। मैं पढ़ चुका हूँ। यहाँ मैं आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज होगा, तो इसका हो जाएगा आई हैव रीड। रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है हम लोग फुटबॉल खेल चुके हैं। हम लोग फुटबॉल खेल चुके हैं। तो यहाँ पर भी हो जाएगा वी हैव, हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का यूज होगा। खेलना का होता है प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, फुटबॉल। थर्ड एग्जाम्पल है जैसे मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ। तो आई के साथ हैव, आई हैव। इट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, फूड। चौथा एग्जाम्पल है तुम किताब पढ़ चुके हो। तुम किताब पढ़ चुके हो। इसका होगा यू हैव रीड अ बुक। या पांचवा एग्जाम्पल है वह पढ़ चुका है। वह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होगा। ही हैज रीड। छठा एग्जाम्पल वह स्कूल चला गया है। स्कूल चला गया है। इसका होगा ही हैज, गो का थर्ड फॉर्म होता है गोन, टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम होता है नेगेटिव सेंटेंस में हैज या हैव के पश्चात नॉट शब्द लगाया जाता है, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म रहता है। यानी पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद
हैज़ या हैव, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। मैंने ताजमहल नहीं देखा है। तो इसका हो जाएगा आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। सेकेंड एग्जाम्पल है, श्याम ने पुस्तक नहीं चुराई। श्याम ने पुस्तक नहीं चुराई है। श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज। श्याम हैज नॉट स्टोलन द बुक। थर्ड, राधा ने खाना नहीं बनाया है। राधा ने खाना नहीं बनाया है। तो राधा हैज नॉट कुक्ड फूड। चौथा एग्जाम्पल, वह नहीं सोया है। वह नहीं सोया है। He has not slept। पांचवा एग्जाम्पल है, वे लोग फिल्म नहीं देख चुके हैं। फिल्म नहीं देख चुके हैं। They have not watched film। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इसका नियम है, क्या शब्द से प्रारंभ होने वाले वाक्य में हैज हैव वाक्य के प्रारंभ में लगाया जाता है। मतलब अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो पहले हैज या हैव लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस में कब क्यों कैसे आए मतलब WH वर्ड, तो WH वर्ड पहले लिखेंगे। पहले WH वर्ड लिखेंगे, जैसे व्हेन, वाई, हाउ, आई। तो पहले WH वर्ड, उसके बाद हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, क्या मोहन आगरा से आया है। क्या मोहन आगरा से आया है। तो हैज मोहन कम फ्रॉम आगरा। सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या तुम अपनी पुस्तक पढ़ चुके हो। क्या तुम अपनी पुस्तक
पढ़ चुके हो। इसका हो जाएगा हैव यू रीड योर बुक। तीसरा एग्जाम्पल है, क्या वह स्कूल चली गई है। क्या वह स्कूल चली गई है। हैज सी gone to school। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव बनाना हो तो कर्ता और क्रिया के बीच में नॉट लगा दिया जाता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कर्ता और क्रिया के बीच में नॉट लगा दिया जाता है। मतलब हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, जैसे क्या राहुल ने खाना नहीं खाया है। क्या राहुल ने खाना नहीं खाया है। तो इसका होगा हैज राहुल नॉट ईटेन द फूड। सेकंड है, वह मेरे घर क्यों नहीं आया है। वह मेरे घर क्यों नहीं आया है। Why has he not come to my home। तीसरा एग्जाम्पल, क्या तुम जयपुर नहीं गए हो। क्या तुम जयपुर नहीं गए हो। तुम यू के साथ है हैव यू नॉट, गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गोन टू जयपुर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।